हम ये सोचा करते थे कि सभी स्टार सिस्टम्स हमारे सिस्टम जैसे ही हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने ही सोलर सिस्टम के बारे में जानते थे। अगर आप अपने घर के अलावा और कहीं ना गए हो तो आपको दुनिया के बारे में क्या ही पता होगा। हमें लगा सब हमारे जैसे ही हैं, लेकिन अब हम और ऐसे सैकड़ों के बारे में जान चुके हैं और वो वाकई अजीब हैं। आप हैरान हो कि हमें किसी दूसरे तारे के इर्द गिर्द कभी कोई सोलर सिस्टम नहीं मिला है जो हमारे सिस्टम से मेल खाता हो। सोलर सिस्टम के बीच में ये छोटे रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं और दूरी पर मौजूद हैं बड़े गैस वाले जायंट्स। हमें सुपर पफ प्लैनेट्स वाले स्टार सिस्टम मिले, छोटे रेड स्टार्स का चक्कर लगाने वाली पथरीली दुनियाएं मिली, बेहद गर्म प्लैनेट्स वाले ऐसे बड़े तारे मिले जो लिक्विड आयन की बारिश करते हैं। यहाँ हैं वाटर वर्ल्ड्स और प्लैनेट्स जो चक्कर काटते हैं ज़ॉम्बी व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स का, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे होम सिस्टम जैसा नहीं लगता। हम जिस भी सोलर सिस्टम को देखें, उसके मुकाबले हमारा सोलर सिस्टम एकदम अलग तरह का नजर आता है। दूसरे सिस्टम्स हमारे सिस्टम से एकदम अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें दिखा सकते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। 2021 साइंटिस्ट्स को 6 प्लैनेट्स एक छोटे ऑरेंज स्टार का चक्कर लगाते दिखे जिसका नाम था TOI 178। ये हमारी पृथ्वी से थोड़े ही ज्यादा बड़े थे, करीब 1.5 गुना, और इनका मास अर्थ के मुकाबले 7 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। इन्हें सुपर अर्थ्स कहा जाता है और इनकी संख्या इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा है। हमारे स्टार सिस्टम्स के जिस करीब 40% हिस्से का पता चला है, उसमें कम से कम एक सुपर अर्थ मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही अजीब पहलू ये है कि हमारे यहाँ कोई सुपर अर्थ नहीं है। ये चीजें हमारे यहाँ के अलावा हर कहीं नजर आती है। सुपर अर्थ के ना होने से जुड़े राज को सुलझाने के सिलसिले में पहला सुराग साइकी नाम के एक एस्ट्रॉइड से मिलता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में चक्कर लगाता है। ये मार्स और जुपिटर के बीच रॉकी ऑब्जेक्ट्स की एक पट्टी है। एस्ट्रॉइड साइकी एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है जो पूरी तरह मेटल से बनी है, आयन और निकल से। हमें लगता है कि ये हाल ही में बर्बाद हुए एक प्लैनेट का कोर है। आप साइकी को मेटल का एक खोल कह सकते हैं जो एक बड़ी सी टक्कर में चकनाचूर हो गया। साइकी इनर सोलर सिस्टम में मची अफरा तफरी का इकलौता सबूत नहीं है। 2020 में सहारा डेजर्ट में स्टडी कर रहे साइंटिस्ट को एक मीटियोराइट मिला जिसका नाम था अर्थ चेक 002। अर्थ-शिक 002 मीटियोराइट बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये आज तक मिली सबसे पुरानी वोल्केनिक रॉक है। ये रॉक तो शायद सोलर सिस्टम से भी पुरानी है। इसकी उम्र है 4.5 अरब साल। हम ये जानते हैं कि ये मीटियोराइट कभी लावा की तरह बह रहा था। ये बात इसमें मौजूद क्रिस्टल्स और उनकी बनावट से पता चलती है। इसकी लावा जैसी नेचर हमें इसकी ओरिजिन के बारे में बताती है। ये मीटियोराइट किसी ज्वालामुखी का टुकड़ा तभी हो सकता है अगर ये किसी पिघली हुई चीज से निकला, और उन दिनों में सोलर सिस्टम में एक ही चीज पिघली हुई होती थी, वो थी बहुत बड़ी चीजें। इससे हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा प्राचीन प्रोटोप्लैनेट था जो इतना बड़ा था कि उसमें वोल्केनिज्म हो सकता था, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। वो अतीत में तबाह हो गया। एस्ट्रॉइड बेल्ट में ऐसा बहुत सा मलबा मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी माफिया मर्डर के मामले में खून बिखरा होता है। इससे पता चलता है कि शुरुआती सोलर सिस्टम में काफी जबरदस्त मारामारी हुई थी। हमें लगता है कि कम उम्र सूर्य के चारों तरफ कभी दर्जनों रॉकी प्रोटोप्लैनेट्स चक्कर लगाया करते होंगे, लेकिन अब ऐसे सिर्फ 4 बचे हैं। हमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि दूर दराज स्टार सिस्टम्स में किस वजह से ये प्लैनेटरी होमिसाइड हुआ होगा। सूरज जैसे तारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले जो एक्सोप्लैनेट्स हमें मिले हैं, उन्हें हम हॉट जुपिटर्स कहते हैं, और हमें इनके होने की उम्मीद नहीं थी। ये प्लैनेट्स जुपिटर जितने ही बड़े या उससे भी बड़े होते हैं, लेकिन ये अपने तारे का बहुत करीब रहकर चक्कर लगाते हैं। जब कोई तारा बन रहा होता है तो ये अपने बहुत पास मौजूद सारे मटेरियल को उड़ा देता है। ऐसा सोलर विंड की ताकत से होता है। तो उस जगह पर किसी भी चीज का बनना नामुमकिन था। तो फिर किसी तारे के इतने करीब इतना बड़ा प्लैनेट कैसे बन सकता है? हॉट जुपिटर्स ने साइंटिस्ट्स को एक बिल्कुल अनोखे आइडिया के बारे में सोचने को मजबूर किया।
हम हमेशा यही सोचते हैं कि प्लैनेट्स वहीं बने थे जहां वो आज नजर आते हैं, लेकिन ये हॉट जुपिटर इस जगह पर नहीं बने होंगे। ये तो कहीं दूर से माइग्रेट करके यहाँ आए होंगे। और इस वजह से हमने अपने सोलर सिस्टम को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया, और फिर अचानक हमें ऐसी निशानियां नजर आने लगी जिनसे हमें लगा कि ऐसा शायद यहाँ पर हुआ होगा। माफिया फैमिली जैसे सोलर सिस्टम के जन्म के 10 लाख साल बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदरूनी हिस्से में कई छोटे रॉकी प्लैनेट्स पनपने लगे। अंडरबॉस जुपिटर ने इस फैमिली पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की। इस विशाल प्लैनेट की ग्रेविटी से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में घुमावदार लहरें पैदा हुईं, जिन्होंने जुपिटर पर असर डालकर इसकी रफ्तार धीमी कर दी। तो जुपिटर सूर्य के इर्द गिर्द के अपने ऑर्बिट में थोड़ा सा धीमा हो गया, और इसकी वजह से जुपिटर सूर्य की ओर लुढ़कने लगा और सूर्य के करीब आता गया। फिर जुपिटर अंदरूनी सोलर सिस्टम में क्रैश कर गया और इसके रास्ते में थे कम उम्र वाले रॉकी प्लैनेट्स। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसका मास पृथ्वी से 300 गुना ज्यादा हो और ये अंदरूनी सोलर सिस्टम में घूम रही हो और आप ये सोचे कि ये कुछ नहीं करेगी। जुपिटर एक कार रैली रेस में मौजूद एक विशाल ट्रक जैसा है जो चलते वक्त हर चीज को कुचल देता है, अफरा तफरी मचा देता है। तो यहाँ हमारा सोलर सिस्टम बन रहा है और भी कई नए प्लैनेट्स बन रहे हैं। धीरे धीरे सभी के ऑर्बिट्स भी शक्ल लेते जा रहे हैं, लेकिन तभी जुपिटर नाम का एक दादा यहाँ आ जाता है। जुपिटर अपने छोटे भाई बहनों को इधर उधर धकेल देता है। ग्रेविटेशन के बल पे ये अंदरूनी प्लैनेट्स को अस्थिर बना देता है, जिससे सुव्यवस्थित गोल ऑर्बिट्स गड़बड़ाने लगते हैं और शुरुआती सोलर सिस्टम में उथल पुथल मच जाती है। पनप रहे अंदरूनी प्लैनेट्स चारों दिशाओं में फैलने लगते हैं। कुछ बड़े जोरों से आपस में टकराते हैं और कुछ की मौत हो जाती है। ये प्लैनेट्स के बनने के शुरुआती दिनों का सोलर सिस्टम डिमोलिशन डर्बी वाला दौर कहा जा सकता है, जहां चीजें आपस में टकराती है और छोटे छोटे प्लैनेट्स तबाह होने लगते हैं। शायद ये मारामारी बता सकती है कि हमारी कोई सुपर अर्थ क्यों नहीं है। शायद कभी हमारे सोलर सिस्टम में बड़े रॉकी प्लैनेट्स होते थे, लेकिन आपस में टकराते अंदरूनी प्लैनेट्स के मलबे के कारण उनकी ऑर्बिट्स की रफ्तार धीमी हुई और कम उम्र सुपर अर्थ सूर्य की तरफ खिंच गई। ये प्राइमोर्डियल सुपर अर्थ सन की तरफ पुश हुई और पूरी तरह तबाह हो गई। सुपर अर्थ्स के इस प्राइमोर्डियल ग्रुप को तबाह होने में सिर्फ 1 लाख साल लगे, जो अंदरूनी सोलर सिस्टम में बन सकती थी। लेकिन सब लोग घटनाओं के इस क्रम से सहमत नहीं हैं। ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज हम जिस हालत में हैं, हमारे पास बहुत आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को पुख्ता रूप देने के लिए हमें और ज्यादा सबूत की जरूरत है। एक और थ्योरी है जो बताती है कि जुपिटर ने बाकी हर चीज की खुराक चुराई, जिससे अंदरूनी सोलर सिस्टम की खुराक छिन गई और प्लैनेट्स बढ़कर सुपर अर्थ्स नहीं बन पाए। इस इवेंट का सबूत मिलता है यंग स्टार सिस्टम PDS 70 से। दो 2021 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नापा कि PDS 70 के आसपास के 2 प्लैनेट्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हबल हमें ये दिखाता है कि ये दूसरा बाहरी प्लैनेट अब भी बन रहा है, अभी फैल रहा है। ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा है, जबकि अंदरूनी प्लैनेट की रफ्तार धीमी होती जा रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि बाहरी प्लैनेट्स अंदरूनी प्लैनेट्स की खुराक छीन रहे हैं, और शायद ऐसा उसके ग्रेविटेशनल प्रभावों के कारण हो रहा है। वो बाहरी इलाकों में ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं और उनके ग्रेविटेशनल प्रभाव से उस धूल को रोक रहे हैं जो आमतौर पर स्टार की तरफ धीरे धीरे डिस्क से होकर फ्लो करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। वो इस प्रक्रिया को रोक रहा है। इसका मतलब अंदरूनी प्लैनेट्स की खुराक खत्म हो रही है। अंदरूनी प्लैनेट की बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है क्योंकि बाहरी प्लैनेट इसकी सारी खुराक को तो खुद खा रहा है। शायद शुरुआती सोलर सिस्टम में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा।
जुपिटर का आकार और बड़ा होता जाता है और फिर वो इतना विशाल हो जाता है कि वो मटेरियल को सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से की तरफ बहने नहीं देता। तो वो मटेरियल जैसे धूल और पेबल्स जो सूर्य की ग्रेविटी को महसूस करते हैं और उसकी ओर जाते हैं, वो अपने रास्ते में रुक जाते हैं और अब अंदरूनी प्लैनेट्स को बड़ा होने के लिए जो खुराक चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। तो जुपिटर की गैर मौजूदगी में अर्थ, वीनस और मार्स शायद लगातार बढ़ते ही चले गए होंगे और फिर शायद इनर सोलर सिस्टम में कई सुपर अर्थ्स बन गई होंगी। अंदरूनी सोलर सिस्टम में बॉस जुपिटर का अपने छोटे भाई बहनों पर हमला जारी रहता है। इस हमले के कारण कई की मौत हो जाती है और हमारा ग्रह भी बस मरते मरते बचता है।